देखिए इंटरमीडिएट जो टॉप छात्रा हैं निशु कुमारी को देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के फ़ोटो देकर सम्मानित कर रहे हैं महेश कुमार सुमन जी, जो गया जी से चल के आए हैं। कुछ शिक्षक ऐसे हैं नवादा से चल के आए हैं। और A to Z के देखिए, A to Z के जो कोचिंग संस्थान के संस्थापक हैं उदय सर, तमाम गया और नवादा से जितने भी शिक्षक हैं आज निशु बेटिया को ढेर सारी बधाई शुभकामना देने के लिए। और सबसे देखिए खुशी की बात यह है कि इनको सम्मानित करने के लिए तो इस क्षेत्र के सांसद भी आए थे, लेकिन आज सबसे बड़ा खुशी की बात यह है कि 8 क्लास तक के जो बिटिया निशु को पढ़ाए हैं वो सर आए हैं। क्या कहिएगा सर? हमको बहुत खुशी हुई है। हाँ, लेकिन आप 8 ही तक पढ़ाए। जी सर। खुशी तब होता कि आपको लगता कि 10th तक 11 12 आप टाइम नहीं मिला सर, है ना, कोरोना काल में छूट गई। अच्छा। चलिए तो सबसे पहले हम बिटिया निशु से जानेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है आज एक बिहार में एक छोटा मोटा सेलिब्रिटी बन गए हैं आप। थैंक यू, बट बहुत ज़्यादा खुशी महसूस किया जा रहा है जो हम शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा तो सर के देखो तो एकदम मतलब कि हम बता नहीं सकते अपने भावनाओं को। वो सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आ रहा है, एक जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं ना कि बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, वैसा लग रहा है? हाँ वैसा तो लग रहा है। आप अच्छा, कभी ऐसा लगा था कि आप टॉप कर जाएंगे बिहार लेवल में? मतलब 10th के बाद मेरे जब 465 आया था ना, उसी से मैं सोच लिए थे कि 465 10th में लाए थे। हाँ, तो सोच लिए थे कि अगर 12th में मेहनत करेंगे तो पक्का 1 रैंक होगा, लेकिन हम लिख भी लिए थे 1 रैंक और रियली में हो गया। चलिए, अच्छा, खुद का भविष्यवाणी कर ली थी निशु कुमार कि हम 1 रैंक लाएंगे। 500 में 479 नंबर लाए हैं। यस सर। है ना, आर्ट्स से टॉपर हैं। यस सर, यस। अच्छा, कितना घंटा का मेहनत रहा निशु ये टॉप करने में? सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है कि हम सिलेबस कितना अच्छा से कर पाते हैं, फिर रिवीजन कितना अच्छा से कर पाते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस। तो हमको आवर्स मायने नहीं करता है, लेकिन कंटिन्यू तो लगा रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हम डेली 7 से 8 कभी कभी 9 भी हो जाता था। 9 घंटे? यस सर। 9 घंटे पढ़ती थी? हाँ, हो जाता था। अच्छा, जो अब अगले साल जो टॉप करना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले तो एक गुरु अपना चूज करना चाहिए और उनके मार्ग के अनुसार हमको पालन करना चाहिए। मार्गदर्शन जो बताते हैं उनका पालन करना चाहिए, और हमें सिलेबस टाइम पर ख़त्म करके रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहिए और अपना गोल के अकॉर्डिंग मेहनत करना चाहिए। परिवार का कैसा सहयोग रहा? परिवार के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसान का बेटी है ना। बहुत सारे आमतौर पर देखते हैं ना, चाची लोग पिताजी लोग कहते हैं कि बेटा थोड़ा सा गोबर उठा दो, नहीं थोड़ा सा धान काटना है, गेहूँ काटना है, ऐसा इसमें तो समय ज़्यादा व्यर्थ होता है। इसके लिए हम परिवार के बारे में पूछा कि उनका कैसा सहयोग रहा है? नहीं, तो हमको कभी भी ये सब करने को उतना नहीं मिला था, कभी भी नहीं। कभी खाली मम्मी कभी चल जाती थी कहीं तो खाना बनाते थे, लेकिन खेत में हम नहीं जाते थे। यस। पिताजी क्या करते हैं? फार्मर है, किसान है पिताजी। चलिए महेश सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो गर्व का फल है गया जिला के लिए, और एज ए एजुकेशन लवर महेश कुमार सुमन हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी निभाते रहा है। और विशेषकर जब आज़ादी के बाद एक पिछड़ा वर्ग की बेटी गांव में रहकर जो गांव की परंपरा है इससे ऊपर उठकर पूरे बिहार की सरजमी पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, तो इससे खुशनुमा पल नहीं हो सकता है। और इसी तरह से अब ये तो रोल मॉडल है। आज ये निशु कल तक निशु थी, बट आज के समय में ये विशेष निशु है। ठीक है, बिहार का इतिहास के पन्नों में ऐसा नाम दर्ज की है कि जब 2026 की बात आएगा तो निशु कुमारी की याद आएगा ना। मैट्रिक, बिल्कुल, एक गोह की बेटी जो है रामानी राय मैट्रिक में टॉप की थी, तो हम जाकर उसके घर भी उनके फादर से मिलकर उनको भी सम्मानित किया था। और इसी चीज़ को हमारा उद्देश्य भी है, जैसे हमारे साथ सभापति जी हैं, बड़े भाई हैं, और समाज में अब ऐसे ऐसे लोग भी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आ गए हैं जो शिक्षा से संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन इनके अंदर मोहब्बत जगह है, और ये अपने क्षेत्र के बच्चों को अब मतलब प्रमोट कर रहे हैं, एजुकेशन में मदद कर रहे हैं। जहाँ तक पॉसिबिलिटी हमारी होगी मदद करेंगे। और अभी मैं इसका खबर
पटना रोशन आनंद सर को दिया ज्ञान बिंदु, तो बोले कि सर आप लेके आइए। तो जैसे ही समय मिलता है तो हम चाहेंगे कि पटना के भी धरती पर, पटना के जहाँ एक क्राउड है पढ़ने लिखने वाले लोगों का, उस भीड़ में भी निशु को सम्मानित किया जाना चाहिए। बाकी लोगों को तो खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव का तो अपना प्लानिंग होता है, 15 अगस्त को इन लोग को सम्मानित किया जाएगा। क्षेत्रीय जो भी लोग हैं वो आए हैं, सभी का सम्मान मिला। जो हम लोग अभी तक सोशल मीडिया से देख रहे हैं, किसी ने कोई कमी नहीं किया, सभी ने इसका हौसला को अफजाई किया है। बट और आगे आकर जो इसकी चाहत है, जो ये करना चाहती है, हम कहेंगे कि फ्री हो कर के तुम सोच लो। इसके लिए हम लोग खैर धन से अमीर तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसे बेटी के लिए कटोरा लेके भी अगर महेश कुमार सुमन को निकलना पड़े तो हम ज़रूर तैयार रहेंगे। और हमारे साथ तो कटोरा भरने वाले लोग भी साथ रहेंगे। लेकिन बस अपने सोच को, बस हम ये कहेंगे कि चाहे जहाँ भी जिस मुकाम तक जाना है, हम लोग सभी भाई का सहयोग रहेगा। आप ही के सामने हम पूछ लेते हैं, बिटिया निशु को क्या सपना है? आपने तो टॉप कर गए हैं, अब अगला सपना क्या है कि क्या बनना है? अभी तो ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करेंगे। नहीं, मतलब टॉप करने से पहले आपने सोच ली थी, लिख ली थी कि हम 1 नंबर पर आएंगे, तो इसी तरह से कोई सपना होगा ना कि ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करना है? यस सर। नहीं तो सपना पूरा करके दिखाएंगे। सपना होगा, क्या बनना है? वो तो सिविल सर्विस के क्षेत्र में जाना है। सिविल सर्विस के क्षेत्र में जाना है। यस सर। चलिए, बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहते हैं सभापति महोदय जी? देखिए, आज जो बेटियां किए हैं केवल लुधिपुर का नहीं, पूरे बिहार का परचम लहरा रही है। और ख़ास करके हम लोग समाज के पिछले पायदान पे नहीं थे, हमारे परिवार लोग रखे हुए, हमारे समाज दबा के रखे हुए हैं। ऐसे ऐसे बेटी से सीखना चाहिए इंसान को कि आज जो बेटी परचम लहरा रही है, ये बहुत बड़े घर की बेटी नहीं थी, पर शिक्षा इसका परचम लहरा रहा है, तब हम लोग जाने, नहीं इनको हम जानते नहीं। तो हम लोग को भी बाल बच्चे समाज में जो है उनको प्रेरणादायक होता है, इससे सीखने के मौका भी मिलता है कि इसको सहयोग करें। और ये बिटिया रानी से मैं यही कहना चाहेंगे निशु से, तुम जितना मेहनत किया उससे अधिक मेहनत करो और आगे तक पहुँचो। अगर कहीं कोई कष्ट होगा, दिक्कत होगा, तो हम लोग को बहुत कुछ तो नहीं कर पाए जीवन में, हम नहीं करेंगे, लेकिन शिक्षा के बारे में जब से हमको जिज्ञासा जगह है तो सहयोग करना चाहते हैं। एक बात हम कहें सर, थोड़ा सा बुरा नहीं मानिएगा, आज निशु तरक्की की है, आज निशु टॉप की है, तो हर लोग कहते हैं कि हम निशु का साथ देंगे, कहते हैं ना। लेकिन बहुत सारी ऐसा बेटियां हैं जो पढ़ने में, मतलब पढ़ना चाहती है, लेकिन पैसे के अभाव में वो पढ़ नहीं पाती है और उनको कोई सहयोग नहीं करता है। समझ गए सर? देखिए, बहुत देर से क्षेत्रवाजी देखा जाएगा, क्षेत्रवाजी देखा जाएगा। ऐसे ऐसे अगर लोग खड़े होंगे तो अपने क्षेत्र का वो कल्याण कर सकते हैं। जैसे अभी सभापति भैया अभी कंपटीशन के पढ़ने वाले बच्चों को अपने क्षेत्र में, ऐसा नहीं इनके पास है कि पूरा गया जिला का लोड उठा सकते हैं, तो इन्होंने अपना क्षेत्र में अपना हाथ कदम बढ़ाए हैं कि उन बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन करवा सकें। इन्होंने कदम उठाए हैं, होली मिलन समारोह में ही आगाज़ किए हैं और हम लोग उसमें बहुत सहयोग कर रहे हैं। जहाँ तक बने, हम लक्ष्मी नारायण कॉलेज से हैं और जहाँ तक इनको सहयोग बनेगा हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लक्ष्मी नारायण वाले लोग ही आए हैं। क्या कहना चाहते हैं? A to Z कॉम्पिटिटिव बड़ा बढ़िया इनका कोचिंग चलता है निशु, नौरंगा मोड़ पर A to Z के नाम से बहुत बढ़िया छात्र छात्र पूरा भरे रहते हैं जी। क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो मगध की धरती पर निशु बिटिया को धन्यवाद देता हूं कि आज पूरे बिहार में इनका पर्चा लहरा हुआ है। तो विषय के अनुसार हम यही कहना चाहते हैं कि निशु बिटिया सबसे पहले बीपीएससी और यूपीएससी की सोच रखें। मेरे अनुसार सबसे अच्छा का एक सिलेबस के अनुसार और विषय के अनुसार मेरा तो ही आदर्श रहेगा और बहुत अच्छा रहा। जहाँ तक कि हम लोग का सबका जो सहयोग जो रहेगा, हम लोग सब करने के लिए तैयार भी रहेंगे। और इधर के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं, अगर मेरे संपर्क में अगर वहाँ जाते हैं तो मेरे तरफ से बहुत सहयोग रहेगा। चलिए, इतना सहयोग रहेगा। पंकज सर, बिहार में और भी तो टॉपर हुए हैं, 3rd है, 4th है, 5th है, 10 है, गया में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, उनके लिए क्या देंगे? पूछिए सर से। तो मतलब कंपटीशन करिएगा सर से? यही सर से करना है। चलिए, करना है। क्या कहना चाहते हैं पंकज सर? रजौली से आए हैं, नवादा से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लोग धन्यवाद हमको नहीं सर, धन्यवाद निशु को कि आप यहाँ तक पहुँचे। लेकिन
बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिटिया कुछ नहीं करती है। आज निशु ने करके दिखा दी है कि बिटिया हर कुछ कर सकती है। वो चूल्हा चौकी से लेकर के आपके हवाई जहाज़ उड़ाने तक के काम कर सकते हैं। आज ये डीएम बनने के भी सपना देख ली है, तो ये आगे अगर इसमें मेहनत रहेगा तो ये बन के दिखा बहुत अच्छा है। खुशी की बात यह है कि बिहार टॉपर 10th भी 2 बेटियां ही हुई है। आज हाँ, नाम क्या है सर? पुष्पांजलि है, पुष्पांजलि और सबरीन के मतलब आज जिस समय वीडियो बन रही है, आज जो जारी हुआ है 10th का रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें भी जो टॉप हुई है दोनों एक ही साथ बिटिया हुई है 492 और इंटरमीडिएट के टॉप भी देखिए जो है बेटियां निशु है। अच्छा, आपके पिताजी कहाँ बेटियां बढ़ रही है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है एजुकेशन में। फिर हम जानने हाँ, एक मिनट, इनका पिताजी से हम जानने का प्रयास करें। हाँ दीजिए सर। जी, कंचन बाबू, आज हम लोग जिस घर में आए हैं, जो यहाँ पर देख रहे हैं, तो पहले हम लोग सुनते थे कि विद्या की खेती किसानी न होती, विद्या जमी से उपजती नहीं है, विद्या गरीबी और मजहब न चिंती, विद्या किसी की बपौती नहीं है। तो आज निशु ने साबित किया कि गरीब घर में जन्म लेना कहीं कोई अपराध नहीं। गरीब बनकर इन्होंने अपने मेहनत, अपने शौर्य पराक्रम के बल पर जो दिखाया है पूरे बिहार को, वो आईना है। और हर एक जो शोषित वंचित आज तक वो अपने आप को कह रहे हैं, अगर वो ये तमन्ना कर ले कि हमको भी कुछ करके दिखाना है, तो निशु से आके सीखना चाहिए कि इस गरीबी की जंजीर में भी बंधकर अपनी पहचान एक राज्य में स्थापित कर सकती है, और उसका माध्यम केवल और केवल शिक्षा है। तो इन्होंने शिक्षा के बल पर आज बिहार टॉप की है। हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं इनके माता पिता को कि ऐसे महान पिता हैं। इनकी माता जी महान है, जिन्होंने अपनी बेटी को भरपूर मदद किया। और इनसे मेरा पुनः गुजारिश रहेगा कि आप इनको खुले आसमान में उड़ने का अवसर दें। यह बेटी जो है आगे जाकर, क्योंकि फाउंडेशन भी है समाज की तरफ से, तो ऐसे लोगों को रोकना कतई नहीं है। बिल्कुल आप अवसर दें, एक दिन इससे भी बड़ा अपॉर्चुनिटी, बड़ा सम्मान ये बेटी अपने माता पिता को पुनः जरूर देंगे। चलिए, हमारा चैनल के तरफ से आप आइए चाचा जी, विशेष धन्यवाद आपको भी हम रहेगा, क्योंकि आपने इतना बिटिया को आज़ाद छोड़ी है 9 घंटा पढ़ने के लिए, 9 घंटा को सम्मान, समझ रहे हैं। आपने जो आज़ादी दी है उस पर परचम लहराई आपकी बेटिया निशु ने। मतलब कैसा लग रहा है? जिस लोग के पास आप लोग मिलने के लिए, मतलब लोग तरसते हैं नेता विधायक के पास, आपके घर पर सांसद आए थे, सुरेंद्र यादव जी भी आए थे मिलने के लिए, तो कैसा गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बात है कि देखिए, बाल बच्चा का नाम ऊंचा हो जाए और बाप का नाम नीचा हो जाए, इससे बड़ा खुशी क्या होगा? बाल बच्चों के नाम से पिता के नाम को जाना जाए। मतलब बच्चा के नाम से पिताजी जाने, है ना, तब गर्वान्वित ज़्यादा महसूस होता है। क्या उससे बड़ा खुशी कुछ है? तो मतलब लोग ढूंढते आते होंगे कि निशु का घर कहाँ है, निशु को पिताजी कौन है। वो देखिए, अपने आप समझिए कि जहिया से रिजल्ट हुआ है, तो समझिए सब अपने आप नेट पर सब दे ही रहा है। आप लोग बाना मोड़ से चलिए, निशु का नाम ले लीजिए, कोई भी एड्रेस आपको दे देगा, घर तक पहुंचा देगा। बाना मोड़ पर जा करके पूछिए निशु का घर कहाँ है, खाली निशु नाम लीजिए, पहुंचा देगा। अब जो है खिजर सराय के मतलब निशु, खिजर सराय मतलब निशु, मगध मतलब निशु। तो क्या आश्वासन दिए सांसद महोदय आए थे, कुछ बताए? आश्वासन दिए कि दिक्कत होगा तो बात, मतलब आगे पढ़ने में कोई कष्ट समस्या हो तो उनके लिए सुरेंद्र यादव जी मदद करेंगे। ऐसा कोई कुछ नहीं बोले। मंत्री जी के बारे में मंत्री बहुत बढ़िया से बता सकते हैं। हाँ। वो आदमी कुछ करने वाला नहीं है, मेरा व्यक्तिगत नहीं, अच्छा। माइक पे बोलूंगा इस बात। हमको उनसे बहिष्कार हुआ, इस बात से झगड़ा तक हुआ। क्या वो आदमी उस तरह का, अच्छा, मतलब सिर्फ सम्मानित करने के लिए आए थे। चलिए, तो हम थे अभी इंटरमीडिएट टॉपर निशु कुमारी के घर पर, जो 500 में से 479 नंबर लाकर आर्ट्स से टॉप की है। जो देखिए, एक से एक नवादा गया जिला से शिक्षक लोग इनको सम्मानित करने के लिए आए। हम अभी उनका घर पर थे। क्या समझते हैं बिटिया निशु के बारे में, कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद।